सोलर टेक यूनिवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि इतनी जो पावरफुल बिजली की केबल होती है, हम ये कैसे पक्का करते हैं कि वो इस्तेमाल करने के लिए पूरी तरह से सेफ है भी या नहीं? आज हम इसी रात से पर्दा उठाने वाले हैं एक बहुत ही जरूरी टेस्ट के साथ, मेगर टेस्ट यानी इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट। और हम आपको दिखाएंगे कि ये 3 कोर 300 स्क्वायर mm केबल पर कैसे किया जाता है। तो तैयार हो जाइए, ये जानकारी आपके बहुत काम आने वाली है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? हम बात करेंगे कि ये मेगा टेस्ट है क्या और क्यों जरूरी है, तैयारी कैसे करनी है, पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, और हाँ, जो रिजल्ट्स आएंगे उनका मतलब क्या है वो भी समझेंगे। सब कुछ कवर होगा, चिंता मत कीजिए। तो चलिए, सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल, आखिर ये मेगा टेस्ट हम करते ही क्यों हैं? असल में आप इसे केबल के लिए एक डॉक्टर के चेकअप जैसा समझ सकते हैं, एक बहुत ही जरूरी हेल्थ चेक। देखिए, मेगा टेस्ट का सीधा सा मकसद है केबल के इंसुलेशन की हेल्थ को चेक करना। ये टेस्ट हमें बताता है कि केबल को पावर देना सेफ है या नहीं। सीधी सी बात है, हम ये पक्का कर रहे हैं कि बिजली सिर्फ वही रहे जहां उसे होना चाहिए और कहीं लीक ना हो। तो आज जिस केबल पर हम ये टेस्ट करने वाले हैं वो है एक 3 कोर 300 स्क्वायर mm की केबल। काफी हैवी ड्यूटी है। इसके अंदर आपको 3 कोर मिलेंगे, R, Y और B, हर एक अलग फेज के लिए। और इन सबको बचाने के लिए बाहर एक मजबूत सुरक्षा कवच, जिसे हम शीट कहते हैं, वो होता है। ठीक है, अब असली टेस्ट शुरू करने से पहले तैयारी करना सबसे ज्यादा जरूरी है। ये सिर्फ इसलिए नहीं कि हमें सही रिजल्ट्स मिलें, बल्कि सबसे बढ़कर हमारी अपनी सेफ्टी के लिए। तो इस काम के लिए हमें क्या क्या चाहिए? सबसे पहले हमारा मेन हीरो IR टेस्टर, जिसे हम प्यार से मेघर भी कहते हैं। फिर सही टेस्ट लीड्स, और हाँ, सेफ्टी को कभी नहीं भूलना, दस्ताने और हेलमेट तो पहनने ही हैं। अब सेफ्टी की बात जरा ध्यान से सुनिए। ये 3 नियम पत्थर की लकीर हैं, इनको कभी भी नजरअंदाज नहीं करना है। पहला, केबल को पूरी तरह से आइसोलेट करें, मतलब कोई भी पावर सप्लाई जुड़ी न हो। दूसरा, केबल को डिस्चार्ज करना है ताकि उसमें कोई बचा खुचा वोल्टेज न हो। और तीसरा, हमेशा अपना PPE पहनकर ही काम करें। चलो, सारी तैयारी हो गई, अब वक्त है असली काम करने का। चलिए, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाता हूं कि ये टेस्ट असल में होता कैसे है। पूरा प्रोसेस बहुत सिंपल है, बस इन 4 स्टेप्स में। पहले पहचानो, फिर कनेक्ट करो, सही वोल्टेज सेट करो और बस टेस्ट करके रीडिंग ले लो। है ना आसान? तो पहला काम है केबल के तीनों कोर R, Y और B को पहचानना। अब हम करेंगे फेस टू अर्थ टेस्ट। इसमें क्या होता है, हम मेगर के एक तार को एक फेस से जोड़ते हैं और दूसरी तार को केबल के अर्थ या आर्मर से, और ये प्रोसेस हम तीनों के लिए दोहराते हैं। R से अर्थ, फिर Y से अर्थ और आखिर में B से अर्थ। अगला स्टेप बहुत ही क्रिटिकल है, वोल्टेज सेट करना। देखिए, सही वोल्टेज चुनना ऐसा है जैसे आप मशीन से सही सवाल पूछ रहे हो, तभी तो वो आपको सही जवाब देगी। और HT केबल के लिए हम आमतौर पर 5 किलोवोल्ट यानी 5 kV इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब बारी है हमारे दूसरे टेस्ट की, जिसे हम कहते हैं फेज टू फेज टेस्ट। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इसमें हम फेजों के बीच का इंसुलेशन चेक करते हैं। एक तार एक फेज पर, दूसरी तार दूसरे फेज पर। तो हम टेस्ट करेंगे R और Y के बीच, फिर Y और B के बीच, और फिर B और R के बीच। तो टेस्ट तो हो गया है और हमारे पास कुछ नंबर्स आ गए हैं, पर इन नंबर्स का मतलब क्या है? ये हमें केबल के बारे में क्या बता रहे हैं? चलिए, अब इन नतीजों को डिकोड करते हैं। ये समझना बहुत आसान है। एक अच्छी हेल्दी केबल की रीडिंग आपको हमेशा मेगा ओम या गीगा ओम में मिलेगी। तो अगर रीडिंग बहुत हाई है तो समझिए सब बढ़िया है, आपका इंसुलेशन एकदम मजबूत है। लेकिन अगर रीडिंग कम आती है तो ये खतरे की घंटी है, मतलब कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ है। इस बात को गांठ बांध लीजिए। अगर किसी भी फेज की वैल्यू बहुत ही कम आती है, जैसे कि किलो ओम में या 1 मेगा ओम से भी कम, तो ये एक बहुत बड़ी वार्निंग है जिसे आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। तो सवाल उठता है कि ये रीडिंग कम आती क्यों है? इसके पीछे कुछ आम वजहें हो सकती हैं। हो सकता है केबल में नमी चली गई हो, या फिर इंसुलेशन कहीं से डैमेज हो गया हो। कभी कभी टर्मिनेशन में फॉल्ट भी इसका कारण हो सकता है। हमारा काम लगभग खत्म हो चुका है, लेकिन रुकिए, एक आखिरी और सबसे जरूरी सेफ्टी स्टेप बाकी है, जिसे कभी भी नहीं भूलना है। इस बात को बहुत गंभीरता से लीजिए। टेस्ट के बाद केबल को हमेशा डिस्चार्ज करना है। क्यों? क्योंकि टेस्ट के दौरान इसमें हाई वोल्टेज चार्ज हो जाता है, और अगर इसे ऐसे ही छोड़ दिया तो ये किसी को भी बहुत खतरनाक शॉक दे सकता है। चलिए, तो फटाफट से एक बार देख लेते हैं कि आज हमने क्या क्या सीखा और कौन सी जरूरी बातें आपको हमेशा याद रखनी है। तो दोस्तों, इस तरह से आप बड़ी आसानी से मेगर टेस्ट करके किसी भी केबल की हेल्थ चेक कर सकते हैं। बस याद रखिए, हाई रीडिंग मतलब अच्छा, लो रीडिंग मतलब प्रॉब्लम। सेफ्टी हमेशा पहले है,
और टेस्ट के बाद केबल को डिस्चार्ज करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ये टेस्ट नई केबल लगाने और पुरानी केबल की मेंटेनेंस दोनों के लिए बहुत ही जरूरी है। तो अब जब आप जानते हैं कि एक केबल की हेल्थ कैसे चेक की जाती है, तो जरा सोचिए हमारे आसपास ऐसी कितनी जगह हो सकती हैं जहां खराब इंसुलेशन का खतरा छिपा हो सकता है। इस बारे में जरूर सोचिएगा। और हाँ, अगर आपको ये जानकारी काम की लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए सोलर टेक यूनिवर्स से जुड़े रहें।